what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about selectors. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले CSS में selectors कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ यार वीडियो पे कमेंट लाजमी किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। तो अब हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों से समझाने की ट्राई करता हूँ। CSS सेलेक्टर्स ID क्लास बाय एलिमेंट बाय टैग नेम। तो कैसे, सपोज आप एक स्कूल में हैं और टीचर में मतलब ये आप एक CSS है, ठीक है, और आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपका कोई ना कोई नाम होता है ना, किसी ना किसी नाम से आपको बुलाया जाता है। जैसे मैं जुबैर, तो सर मेरा एक नेम है। तो जैसे आपने देखा कि हमने क्लास ID का यूज़ कर रहे थे, उसमें हम एक नेम देते हैं। अब किसी का भी कोई भी नेम हो सकता है, सबका नेम सेम नहीं होता, हर किसी का नेम डिफरेंट। जैसे मेरा नाम है भाई जुबैर, किसी और का नाम होगा बिलाल, उसका नाम किसी और का नाम होगा यहाँ पे अहमद। इस तरह से हर बंदे का अलग अलग नेम होता है। इसी तरह हम वेबसाइट में ID को, क्लास को, टैग को हर तरह का नेम चेंज देते हैं, मतलब थोड़ा नेम चेंज देते हैं, कभी नेम सेम नहीं देते हम उसको, ठीक है। तो अब जो आपने नेम रखा, जो टीचर ने नेम रखा है ना स्पेसिफिक, जैसे जुबैर को तो जुबैर ही आएगा। जैसे आपने देखा कि जैसे उसने जुबैर को तो जुबैर ही जाएगा। अगर आप उसको CSS में आपका हैश का यूज कर लेंगे ना तो वो चलेगा नहीं, वो कोड चलेगा नहीं और आप इसमें टेंशन में आके बैठ जाएंगे, भाई ये क्या हुआ। तो इस तरह से आपको उन चीज़ों के वो कोड चलेगा ही नहीं। अब आपने CSS में जाके आपने सपोज जैसे उसमें कोड में लिखा था क्लास, ठीक है, लेकिन आप CSS में जाके हैश लिख के और आप कोड को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये तीन जो सिलेक्टर्स हैं, ये कौन कौन से हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दो का तो मैंने पहले आपको बता रखा है, लेकिन आज मैं आपको दोबारा बताने वाला हूं ताकि ये एक स्पेशल क्लास है इसी चीज़ की, ताकि आपको क्लियर हो जाए इन चीज़ों का कि भाई सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर बेसिकली जैसे हमने देखा था ID को हम हैश से यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास का देखा, क्लास को हम इस तरह से यूज करते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे कोड में और हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट की वीडियो हम CSS करी थी वो ये है और लास्ट की वीडियो का कोड हमारे पास ये है। इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का है आउटपुट इसका। तो अब हम यहाँ पे इन चीज़ों का सिलेक्टर्स का हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि आपको सही से समझ आए ये सारी चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे चाहे हम सिंपली इनको हटा देंगे इन सारी चीज़ों को और फिर हम यहाँ पे देखेंगे इन चीज़ों पे अप्लाई करके बाय सिलेक्टर सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ कोड है, इसको मैं अभी बैकग्राउंड के कलर को यहाँ पे हटा देता हूँ, बॉडी के कलर को फिलहाल यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें वो मेरे पास हट चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग का कलर है भाई वाइट, इसको हम थोड़ा चेंज करने की ट्राई करेंगे, कोई और का हम कलर यहाँ पे इसको दे दें। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास डिव का कलर हो चुका है ये वाला, हमने वो वाला कलर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हम पहले यूज कर रहे हैं वो क्या है। पहले हम यूज कर रहे थे बाय ID, मतलब हमने एक पूरी डिव का नेम लिख रखा है बाय ID, और जब हम ID को उधर बुलाते हैं ना CSS में तो ID हमारे पास वहां पे आ जाती है। फिर ID को हम कोई भी काम दे देते हैं कि ID इसका कलर कर दो ये वाला, इस तरह से वो सारा कलर उस पर चेंज कर देती है ID। इसी तरह से सेम क्लास भी इसी तरह से करती है। यहाँ पे हम देखा क्लास को हम डॉट से यूज करते हैं, ठीक है, और ID को हम यहाँ पे हैश से यूज करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास वो हट चुके हैं क्योंकि हमने उसका स्टाइल हटा दिया है, हमने उसका क्लास हटा दी, स्टाइल हटा दिया, इसलिए हमारे पास वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ से हट चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इन चीज़ों को और यहाँ पे हम देखा हमारे पास एक डिव का नेम है मेन। हमारे पास एक डिव है, उसको हमने नाम दे रखा मेन, डिव का नाम दे रखा मेन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको, और जिसको हमने हैश से सिलेक्ट कर रखा है। अब हम यहाँ पे देने वाले क्लास। अब क्लास का नेम जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब 1 का आपको पता है कि हाँ 1 को अब तकरीबन हर बच्चे को पता चल गया होगा क्योंकि जितनी दफा मैंने यूज कर लिया सबको पता चल गया होगा। 1 को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, डॉट से, और यहाँ पे हम देने वाले हैं इसको कलर रेड। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा रेड। तो कलर हमारे पास हो चुका है इसका रेड। आपने ID देखा, आपने यहाँ पे क्लास देखी इस तरह से, लेकिन आप इसमें अब सपोज जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि जो इसके जो सिलेक्टर्स हैं, जो बाय टैग जो चीज़ें हैं, उनको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब मैं चाहता हूँ मेन के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मेन के अलावा एक और चीज़ पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसमें दो वर्ड हैं, जैसे जुबैर अकरम, जुबैर नाम अलग है, अकरम नाम अलग है, उसको हम कैसे करें। जैसे देखें उसमें आपने देखे 1, ठीक है, और आपने यहाँ पे देखा डैश, दूसरी डैश डालें जो आपने स्पेस
प्रेस करके और डैश डालेंगे तो हमारे पास दूसरी तरह की आ जाएगी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कलर्स, कलर हम यहाँ पे कर देंगे पिंक। तो आप इस तरह से नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपने अगर एक नेम को सेपरेट करना हो तो आप इस तरह से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास इस तरह से स्टाइल उसमें हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको, जैसे मैं आपको बता रहा था, सिंपल ऐसे डैश लिखेंगे तो क्या हमारे पास वो अप्लाई होगा? हमारे पास वो अप्लाई नहीं होने वाला। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वो क्यों हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वो चीज़ अप्लाई ही नहीं हो, हमारे पास वो एक एरर आ चुका है। हमारे पास हम जितना भी इसको अप्लाई करते रहे लेकिन हमारे पास ये अप्लाई होगा नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह से अप्लाई करेंगे हमारे पास होगा। अब देखें आप इस तरह से भी करेंगे तो नहीं होगा आपके पास अप्लाई। आप स्पेस भी नहीं दे सकते नेम्स में, आप नेम्स में स्पेस बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। आप जो कैमल केस लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब कैमल केस क्यों अप्लाई नहीं हुई? क्योंकि हमने वहां पे क्लास में इसको नेम को चेंज नहीं करा। तो यहाँ पे हम आके और यहाँ पे हम इसको जो कैमल केस है, कैमल केस कन्वेंशन है, उसका यूज करेंगे। कैमल केस मतलब होता है कि जो आपका स्टार्ट का जो वर्ड होगा, जैसे जुबैर का Z छोटा होगा, अकरम का A बड़ा होगा, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है, जो कैमल केस जो होता है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब इस तरह से हम नेम्स का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे नेम्स होते हैं, जैसे हम सेलेक्ट करना है किसी भी क्लास का नेम, वो हम कुछ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि नेम्स को हम कितने कितने डिफरेंट वेज से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बाय एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? अब क्लास देखी हमने यहाँ पे आईडी देखी। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया एलिमेंट। एलिमेंट सिंपल क्या है? एलिमेंट जो हमारे टैग्स हैं वो सिंपल टैग्स हैं। टैग्स का नेम लिखना हमने स्टाइल करना स्टार्ट कर देना है। अब जैसे हमारे पास है H1, ये एक टैग है। div ये एक टैग है। इस तरह से हमारे पास एक टैग है। अभी कैसे हमको इनको स्टाइल कर सकते हैं? जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और अब यहाँ पे मैं जो हमारे पास एक आईडी थी उसको मैं पेस्ट करता हूँ और H1 यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट। मतलब मैंने एक टैग को कह दिया। जो H1 के अंदर जो मेन्यू के अंदर H1 है ना, उनके सबके कलर रेड हो जाएंगे। आपने देखा यहाँ पे, मतलब कि H1 जो जितने भी थे हमारे पास इस आईडी के अंदर, इस डिव के अंदर जितने भी H1 थे, हमने कह दिया भाई इस आईडी के अंदर जितने भी H1 है सबका कलर कर दो रेड। अब आप कहेंगे नहीं यार इसमें हम कोई भी डालेंगे तो कलर रेड हो जाएगा। अब देखें बैरी डेवलपर्स, जैसे मैंने लिखा, इसका कलर रेड नहीं हुआ क्योंकि उसको हमने कहा एक स्पेसिफिक H1 के कलर को रेड करना है। तो देखें मतलब H1 जितने भी है ना उनके कलर रेड रहेंगे, लेकिन आप अंदर कुछ भी टाइप करें, पैराग्राफ वगैरह कुछ भी, तो उनके कलर चेंज नहीं होने वाला यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास एक आईडी थी, एक डिव थी। हमने डिव को कहा कि भाई आप तुम्हारे अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको रेड कर दो। अब जैसे फॉन्ट वेट इसके मैं कर देता हूं जैसे 200। यहाँ पे आपने पिक्सल्स का यूज नहीं करना होता, जैसे आपने एक वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे मैंने आप कर 200, तो देखेंगे आप जितने भी उस डिव के अंदर हेडिंग थी ना, सबके जो फॉन्ट थे, फॉन्ट वेट था, वो कम हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे फॉन्ट साइज। अब हम साइज को थोड़ा डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास साइज थोड़ा कम हो चुका है। ये थोड़ा जूम हुआ पड़ा। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास हेडिंग का कलर कितना कम हो चुका है। वैसे तकरीबन ज्यादा होता है लेकिन कम हो चुका है, जो हमने उसकी फॉन्ट वेट से, फॉन्ट साइज से उसका कम कर दिया चीजें। तो इस तरह से मतलब हमारे पास एक आईडी, एक डिव थी। डिव के अंदर जितनी भी H1 थे, मैंने ये कहा कि भाई डिव तुम्हारे अंदर जितने भी H1 है उसको कलर्स कर दो रेड। उसने सबके सब कलर्स को, सबके सब कलर को उसने कर दिया रेड। अब मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ डिव और यहाँ पे मैं बताता हूँ डिफरेंस कि भाई हमारे पास क्या पता है और भी H1 हो हमारी वेबसाइट में, क्या उसमें भी ये अप्लाई हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे पास वो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें कोई स्टाइल नहीं कर रखा। हमने डिव को इजाजत, हमने CSS को इजाजत नहीं दी कि भाई सारी हेडिंग्स को करो। हमने जस्ट ये कहा कि जो मेन के अंदर जो हेडिंग्स है ना उनके कलर चेंज करने हैं और किसी का कलर चेंज नहीं करने, इस तरह से। लेकिन अब हमने यहाँ पे कह दिया कि जितने भी H1 है ना सबको कलर कर दो रेड। तो यहाँ पे आप देखें हमारी वेबसाइट में हम जितने भी H1 यूज करेंगे ना, हम जितने भी H1 यूज करेंगे ये खुद ब खुद कलर रेड होते जाएंगे उनके। तो यहाँ पे आप देखें हम जितने भी H1 हमारे पास थे सबके सब ही हमारे पास यहाँ पे रेड हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इन चीजों का यूज करते हैं। बस टैग नेम से हम टैग का जैसे एक नेम लिखते हैं तो हमारे पास वो अप्लाई हो जाता है जितने भी उस टैग के नेम से रिलेटेड जो टैग्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे करा ना खाली H1 को, तो आपने देखा कि पूरी वेबसाइट में जितने भी H1 थे सबको अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से भी हम इस चीज का टैग का, सिलेक्टर का अप्लाई भी यहाँ पे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में बॉडी का। तो बॉडी में हम कैसे कर सकते हैं? मैं इस वाले कोड को हटा देता हूं। अब मेरे पास यहाँ पे है बॉडी। अब बॉडी को हमें स्पेस देकर और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, पहले तो मैं इसको दे दूं भाई कलर्स की, जैसे मैं कुछ भी, जैसे बैकग्राउंड कलर या कुछ भी। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास मैंने क्या लिखा, बॉडी स्पेस H1 कर्ली ब्रेसेस और कलर पिंक।
तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कलर हेडिंग है ना पिंक हो जाएंगी। अब हमने सीएसएस को ये कहा कि हमारी वेबसाइट की जो बॉडी है ना, मतलब बॉडी मतलब पूरी वेबसाइट का लेआउट, पूरी वेबसाइट। अब हमने उसको कहा कि भाई बॉडी और स्पेस, वहां पे H1 लिखा था, और हमने कहा कि भाई जितने भी उसमें तुम्हारे अंदर हेडिंग है ना सबको कर दो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ हमारे पास चेंज नहीं हुआ। हमारे पास जितनी भी हेडिंग्स थी सबके कलर पिंक है, लेकिन जो पैराग्राफ्स हैं उनके कलर हमारे पास यहाँ पे ब्लैक है। तो इस तरह से आप सिलेक्टर्स का यूज करते हैं, बाय आईडी, बाय नेम, बाय आईडी, बाय क्लास और बाय टैग नेम। इस तरह से आप इनका यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने H1 को हमने यहाँ पे एक क्लास दे दी, बॉडी के अंदर आए, बॉडी को हमने कहा भाई तुम्हारे अंदर जितने भी H1 है सबको कलर कर दो पिंक, तो हमने वहां पे कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया भाई H1 नीचे आए, हमने उसको कह दिया कलर रेड। तो वो अप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि हम एक दफा एक कोड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई H1 को आपने ऊपर दे दिया रेड और नीचे आए ब्लू, तो उनमें से एक ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे भाई दोनों का मिक्सचर अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं, जस्ट एक ही अप्लाई होगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी ये सारी चीजें। अगर आपको समझ में नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारा ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो काइंडली हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो में, और कोई भी आप कन्फ्यूजन आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।